दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आप सभी को? बहुत मजा आ रहा होगा ना? बिल्कुल मजा आ रहा होगा। देखिए फिजिक्स की क्लास भी आपकी पूरी तरह से समाप्त हो गई और आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जानबूझ करके लेके आ रहा हूं, क्योंकि अगर कुछ लक बाई चांस मुझसे छूट गया हो, कहीं पर मेरा ध्यान न गया हो और कोई भी ऐसा एक छोटा सा पॉइंट भी मैं छोड़ना नहीं चाहता जिसकी वजह से आपको अपने एग्जाम में प्रॉब्लम हो, या फिर आपको ये लगे कि नितिन सर के मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर तो लिया बट मुझे ये टॉपिक नहीं मिला। ठीक है, तो इस वजह से अगले 4-5 दिनों तक हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कुछ चर्चा करेंगे और उसमें से आज चर्चा का पहला दिन है। ठीक है, आज दोस्तों बहुत सारे एलिमेंट है। जैसे क्या होता है ना, आपसे पूछता है मर्केप्टेन का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, तो फिर आपको बताना पड़ता है, या फिर कार्बाइड हो गया, या फिर फास्फोरिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, या फिर सिट्रिक हो गया, या फिर एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, या फिर आपका गैमेक्सिन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक लाइन के प्रश्न बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा है कि मास्टर वीडियो क्लास है, तो अगले जान लीजिए कि कम से कम 1 वीक तक लगातार हम लोग जो है मास्टर वीडियो क्लास अटेंड करेंगे केमिस्ट्री को लेकर के। ठीक है, कोशिश करूंगा। वैसे मुझे लगता है 3-4 लेक्चर से ज्यादा आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, बट दूंगा मैं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि कम से कम 1 हफ्ते तक लेक्चर चले। अगर गलती से भी एक छोटा सा पॉइंट भी अगर मुझसे मिस हो गया हो तो इस मास्टर लेक्चर सीरीज में आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा जाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करना, या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर कौन सी चीजें पढ़ना शुरू करें या कैसे पढ़ना शुरू करें, तो जल्दी से आप जाइए स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और उसके माध्यम से तैयारी करना शुरू करिए, क्योंकि वहां पर सब कुछ आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगा। अगर आप वीडियो क्लास भी अटेंड कर रहे हो ना, तो वहां पर नंबर वाइज वीडियो क्लास मिल जाएगा, कौन सा लेक्चर आपको पहले देखना है, कौन सा बाद में देखना है, प्लस सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना और एग्जाम वाइज तैयारी करना, दोनों आपको अलग अलग मिल जाएगा, तो आप और भी बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, ज्यादा लेट मत करिए, ये आपके लिए हित में है। देखिए पहला आइटम है सोडियम बेंजोएट। आपसे पूछता है भाई सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, या फिर ये क्वेश्चन ना पूछ करके इसका ठीक उल्टा क्वेश्चन पूछता है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए। आप पेपर देखना उठा के, अगर एक क्वेश्चन ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या पूछता है क्वेश्चन। मैं आपको सुना रहा हूं, लिखता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए क्या आवश्यक है, या निम्नलिखित में से किसकी जरूरत है। ठीक है, और आपको बताना पड़ता है खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, यानी लंबे समय तक आप किसी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसको लिए क्या रखना पड़ेगा, आपको सोडियम बेंजोएट की जरूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा अचार हमारे घर में, जैसे सब्जी अगर हम लोग बनाते हैं तो 2 दिन के अंदर सब्जी खराब हो जाती है, अगर फ्रिज में भी रखे हो तो भी 2 दिन के अंदर वो क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। तो हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन अचार जितना पुराना होता है उतना मजा आता है। होगा नहीं, होता है कि नहीं? अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, चटनी हो गया, फलों के रस वगैरह हो गए, ये ज्यादा समय तक चल पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछ देता है दोस्तों कि चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है? जनरली लोग बोलते हैं निकोटीन पाया जाता है, नहीं, वो अलग चीजें हैं। जब चाय को आप बार बार गर्म करते हो, एक बार ठंडा करते हो, फिर दोबारा गर्म करते हो, फिर करते हो, या लंबे समय तक जब चाय को बना के छोड़ देते हो और उसको दोबारा गर्म किया जाता है कुछ समय बाद, तो जाकर के उसमें निकोटीन की मात्रा बढ़ती है, जो हमारे लिए बड़ा ही नुकसानदायक होता है। लेकिन अगर एज यूजुअल मैं बताऊं तो चाय में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो याद रखिए टेनिक एसिड पाया जाता है। क्या होता है? टेनिक एसिड पाया जाता है चाय में, याद रहेगा, याद रखिएगा। चाय के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? भारत में चाय के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? असम राज्य का है। ठीक है, असम जो है चाय के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। आगे लिख रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का नाम नहीं सुना ना? नहीं सुना होगा, चलो कोई बात नहीं। लिख रहा है कि कारों के अंदर जो एंटी फ्रीजिंग होती है ना, उस एंटी फ्रीजिंग में, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ उस एंटी फ्रीजिंग में इस एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग याद रखेगा, हिंदी में मत याद रखेगा प्रतिहिमकारक। एक्चुअली में आपके परीक्षा में भी एंटी फ्रीजिंग ही लिख के देता है, तो एंटी फ्रीजिंग आप याद रखिए, वो ज्यादा सुटेबल है। मिथाइल आइसोसाइनेट, मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो इसका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि हर 10 परीक्षा में से कम 10 एग्जाम अगर आप देते हो तो उसमें से 5 एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में। ठीक है,
इसमें था क्या, मैं आपको बता दूं, भोपाल में दोस्तों एक गैस त्रासदी हुई थी जिसको मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुआ था। ये रातों रात वायुमंडल में जो है ये गैस फैल गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1984 की यह घटना है और यह बहुत ही विषैली गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट। इतना ही आप याद रखो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है कि इसका उपयोग भी खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है, बेंजोइक का भी। और यहां पर देखिए सोडियम बेंजोएट था, यहां पे बेंजोइक एसिड है। दोनों का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए किया जाता है। लिख रहा है पहला, दूसरा, अच्छा 2-3 जगह इसका इस्तेमाल और होता है। एक है दोस्तों मूत्रीय प्रतिरोधी के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लस श्वास नली के विसंक्रमण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, बेंजोइक एसिड का। तो ध्यान रखिएगा। मरकेप्टेन, वैसे मरकेप्टेन नहीं होता है, मिथाइल मरकेप्टेन होता है। क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछता है कि जो रसोई वाला गैस होता है, जब उसका गैस कभी लीक करता है तो आपको एक अजीब सी गंध आती है। वो गंध एक्चुअली में क्यों आती है, तो याद रखिए उस रसोई गैस जो सिलेंडर होता है उसके अंदर एक गैस मिला दी जाती है, मिथाइल मरकेप्टेन, ताकि लीकेज होने पर आपको एक अजीब सी गंध महसूस हो और आपको पता चल जाए कि आपका गैस लीक कर रहा है। तो मिथाइल मरकेप्टेन उस गैस का नाम है, जबकि उस रसोई गैस में जो सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, उसकी बात करेंगे तो उसके अंदर ब्यूटेन प्रोपेन पाए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एलपीजी के रिसाव को पता करने के लिए इसको मिश्रित किया जाता है, मिथाइल मरकेप्टेन को। तो मरकेप्टेन याद रखिएगा। आगे लिख रहा है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या होता है दोस्तों एक तरह से जीवाणुनाशी होता है, उसके रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल जीवाणुनाशियों के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा इपोक्सी रेक्सिन क्या होता है, इपोक्सी रेक्सिन याद रखिए, इसका इस्तेमाल भी खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में या फिर पेय पदार्थों में जो डिब्बे, जिस डिब्बे में पैक किए जाते हैं उसके अंदर एक स्पेशल लेमिनेशन होता है। ठीक है, उसके अंदर जो लेप लगा होता है, जो लेमिनेट होता है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है इपोक्सी रेजिन का। किसका, इपोक्सी रेजिन का। ठीक है, देखिए डब्बे के बाहर नहीं, डब्बे के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इपोक्सी रेजिन। ठीक है, आगे देखिए, इसके पहले हम लोग सोडियम बेंजोएट पढ़े, बेंजोइक एसिड पढ़े, वो सब याद रखिए, सब खाद्य पदार्थों के परिरक्षण से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही प्रश्न पूछता है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहां पर निस्वार्थ भाव से पढ़ाया जाता है और सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको स्टडी 91 पर आकर बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है, अच्छी सफलता मिल सकती है, तो आप आइए, हमसे जुड़िए और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला दे रहा दोस्तों टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। किसमें, बेकिंग पाउडर। ठीक है, याद रखिए बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और फिर बेकिंग पाउडर से बहुत सारे आइटम बनते हैं। ठीक है, टार्टरिक। आगे लिख रहा है फ्रियान। फ्रियान एक्चुअली में दोस्तों ये गैस होती है, ठीक है, जो कूलिंग के लिए जिम्मेदार होती है। रेफ्रिजरेटर वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग के पर्पज से। तो याद रखिएगा प्रशीतन, प्रशीतन यानी कूलिंग के पर्पज में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रियान गैस का। ठीक है, ठंडी गैस होती है, अगर फ्रियान अगर फ्रीज में समाप्त हो जाती है ना, फिर फ्रीज ठंडी नहीं करती, फिर आप ले जाते हो उसमें गैस डलाते हो, फिर वो जो है प्रॉपर्ली काम करना शुरू करती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है पायरी कार्बन टेट्राक्लोराइड। पायरी कार्बन टेट्राक्लोराइड ये क्या होता है, करा इसका इस्तेमाल विद्युत के लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट में लगी आग बुझाने के काम में किया जाता है। किसका, पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, कहीं शॉर्ट सर्किट से अगर आग वगैरह लग गया है तो उसको बुझाने में कौन सा योगदान आता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किसमें करते हैं दोस्तों, जो मृदु पेय पदार्थ होते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें किया जाता है। किसका, फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का इस्तेमाल, तो सिट्रिक अम्ल तो खट्टे में होता है और मुरब्बा वगैरह में आ जाता है। ठीक है, साइट्रिक भी होता है, एक सिट्रिक भी होता है। तो सिट्रिक की बात करें तो ये अचार, मुरब्बा, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके परीक्षण में ही सिट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट, टेट्रा एथिलेट। टेट्रा एथिलेट क्या होता है दोस्तों, करें इसका उपयोग स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोल में इसको मिला करके किया जाता है। इसमें अपस्फोटन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आपने सीसा रहित पेट्रोल का नाम सुना होगा। ठीक है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये लेड है ना, लेड। आप जाइए कभी पेट्रोल पंप पे तो आप देखेंगे कि पेट्रोल की जो मशीन है वहां पर दो तरह की मशीनें होती हैं, एक होता है सीसा रहित और एक नॉर्मल होता है। तो जो सीसा रहित वाला होता है ना, लेड रहित जो होता है, वो आपके सामने जो है दिखेगा अलग मशीन और बाकी का अलग दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दोनों में प्राइस का भी अंतर होता है। आगे लिख रहा है सैलिसिलिक।
सैलिसिलिक एसिड क्या होता है दोस्तों, यह स्पेशली दर्द निवारक दवाओं को बनाने में इसका निर्माण किया जाता है, या एस्पिरिन का नाम भी सुना होगा, पढ़ाया गया आपको, तो इन दोनों का इस्तेमाल दवाओं से संबंधित है। करा एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल याद रखिए, यह भी ऑटोमोबाइल में ही वही एंटी फ्रीजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा, ये शायद पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। लिख रहा है फार्मेलिन, फार्मेलिन याद रखिए क्या होता है इसका, करा इसका उपयोग परीक्षण व रोगाणुनाशन में किया जाता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। पायरेथ्रिन, पायरेथ्रिन दोस्तों खूब परीक्षा में पूछता है, ये मच्छरों की जो कॉइल होती है ना, ठीक है, मैक्सो मार्टिन का नाम सुना होगा, तो मच्छरों के कॉइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है पायरेथ्रिन का, ठीक है, ये मच्छरों को बेहोश कर देते हैं या फिर उनको दूर भगाते हैं, क्योंकि इसकी गंध से मच्छर जो है दूर भाग जाते हैं, हालांकि अब तो सब आदी हो चुके हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। करा नेप्थेलीन, नेप्थेलीन क्या होता है, करा गोलियों, अच्छा इसकी नेप्थेलीन बड़ा खतरनाक होता है दोस्तों, इसकी गोली को कपड़े में बांध करके किसी खाद्य के अंदर रख दिया जाता है, जैसे आपके घर में देखना, आपने घर में देखा होगा जहां गेहूं चावल रखा जाता है उसमें बहुत सारे घून वगैरह लग जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए इन गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो ये गोली इसमें डाल दिया जाता है तो उसके अंदर कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है, कीड़े लगते ही नहीं है, वो भी सोचो कि इन दवाओं को कपड़ों में बांध के रखा जाता है, ठीक है, नाम क्या है नेप्थेलीन, तो इसको याद रखेगा। करा है कि बिस्फेनॉल, बिस्फेनॉल ए क्या होता है दोस्तों, करा एक पॉलीकार्बोनेट नाम का एक कठोर और पारदर्शी पदार्थ होता है जिससे प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, ठीक है, ठोस प्लास्टिक, कठोर मजबूत प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है बिस्फेनॉल ए जो होता है उसका ग्रेड होता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अश्रु गैस आप सभी को पता है, ठीक है, अश्रु गैस जिसको टीयर गैस के नाम से भी जानते हैं, भीड़ को जब भीड़ कभी अनियंत्रित हो जाती है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि इससे जो आंखों में जब एक गैस लगती है ना तो आपकी आंखों में जलन होती है और आप वहां से भागते हैं, ठीक है, इसलिए दोस्तों आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन अगर कभी भीड़ कहीं पर जमा हो गई है, लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं और उनको हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है फोर्स के द्वारा, जो पुलिस बल है उनके द्वारा या फिर जो मिलिट्री है, जो भी लोग हैं उनके द्वारा आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें दोस्तों तो आपने सुना होगा, वैसे ऑक्जेलिक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब कैल्शियम ऑक्जिलेट की बात आती है। आपने पथरी का नाम सुना होगा, जब शरीर में कभी पथरी होती है तो उस समय जो कण निकलते हैं, बालू के कण होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो जाकर के स्टोर हो जाते हैं, जिसे हम स्टोन के नाम से जानते हैं, वो एक्चुअली में रसायन विज्ञान की भाषा में उसको कैल्शियम ऑक्जिलेट कहा जाता है, उसी से संबंधित है ऑक्जेलिक एसिड, याद रखेगा, इसका इस्तेमाल भी उसी संबंधित है, प्लस फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। सिरका की बात करें दोस्तों तो यह भी एसिटिक एसिड से जुड़ा हुआ है सिरका, ठीक है, करा इसका उपयोग भी खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है। एलिथ्रीन की बात करें दोस्तों तो इसका उपयोग भी मच्छर भगाने वाली दवाओं में किया जाता है, एलिथ्रीन का इस्तेमाल। आगे दिख रहा है ल्यूसराइड, ल्यूसराइड में क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, कई बार जो ये प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से एक ल्यूसाइड भी था, ठीक है, तो याद रखिएगा ये बड़ा ही जहरीला टाइप का होता है और शरीर पर लगने के बाद फफोले पड़ जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, रासायनिक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, किया गया था, लेकिन अब जो है रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन हो चुका है, अब कोई भी देश किसी देश के खिलाफ रासायनिक हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। करेक्ट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का नाम भी आपने खूब सुना होगा, कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल, वैसे कैल्शियम कार्बाइड का नाम ना लेकर के आप सीधे कार्बाइड का नाम लेते हो, कार्बाइड का काम क्या होता है, फलों को पकाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो आप जानते होंगे कार्बाइड, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड गैस की बात करें दोस्तों तो मस्टर्ड गैस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, ठीक है, और इससे भी शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, जलन होती है और रासायनिक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। इथेफान की बात करें दोस्तों तो यह भी फलों को पकाने में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, इथेफान का। पॉलीकार्बोनेट्स मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे, परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, बुलेट प्रूफ कांच या फिर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जो कांच लगे होते हैं या फिर घरों के शीशे जो बने होते हैं खिड़कियों के, ठीक है, वो भी पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं, क्योंकि ये बुलेट प्रूफ होता है, इस पर बुलेट का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। यूरोट्रोफिन, यूरोट्रोफिन क्या होता है, यूरो से याद रखिए यूरिन की बात कर रहा है, आपके मूत्र से संबंधित है, तो मूत्र रोगों की दवा बनाने में यूरोट्रोफिन का इस्तेमाल किया जाता है। एथिल मर्केंटेन, ठीक है, एथिल या मिथाइल
ठीक है, तो याद रखेगा इसका भी इस्तेमाल वही एलपीजी गैस सिलेंडर में किया जाता है। क्लोरोपिक्रीन क्या होता है, कर एक विषैली गैस है जो युद्ध काल में रासायनिक हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, क्लोरोपिक्रीन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका इस्तेमाल क्या होता है, लिख रहा है जीवाणुनाशी दवा के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पैराल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड में क्या होता है, निद्राकारी दवा है। वैसे एक मक्खी का भी नाम आपने सुना होगा, सीसी मक्खी है, ठीक है, वो खास करके सदाबहार वाले वनों में पाई जाती है, या फिर जो भूमध्य रेखा के आसपास जो वन है 0 डिग्री लाइन के आसपास, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है सीसी मक्खी। इसके काटने से व्यक्ति को निद्रा रोग हो जाता है, बहुत सोता है, जरूरत से ज्यादा व्यक्ति सोने लगता है, तो उसको भी ध्यान रखेगा। और यहां पर पैराल्डिहाइड है, उसको भी याद रखेगा। लिख रहा है यूरिया, यूरिया दोस्तों आप सभी को पता है यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 46 से 47% तक नाइट्रोजन होता है, और यूरिया ही पहला ऐसा आइटम था जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और करें उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल खेतों में किया जाता है। करें गैमेक्सिन, गैमेक्सिन का इस्तेमाल किसमें करते हैं, ये भी कीटाणुनाशक होता है, और गैमेक्सिन आप जानते होंगे, ठीक है, तो कीटाणुओं को मारने में या जीवाणुओं को मारने में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोटोन क्या होता है दोस्तों, यात्रा के दौरान अगर चक्कर आता है, ठीक है, तो ये चक्कर वाली दवा होती है क्लोरोटोन, तो उसको भी याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है, ये अग्निशमन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, वही वाली है, ठीक है, आग को बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एस्पिरिन दोस्तों ये ज्वरनाशी दवा है, ठीक है, और दर्दनाशी भी है, ज्वरनाशी भी, दोनों है, यानी बुखार को समाप्त करता है एस्पिरिन। करा डीडीटी क्या होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल भी कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, डीडीटी याद रखेगा, ठीक है। गैमेक्सिन पढ़ाया जा चुका है। एस्बेस्टस याद रखेगा, ये अग्निशामक कुछ वस्त्र बनाए जाते हैं जिससे कभी अगर कहीं पे आग लग जाता है तो ऐसे में व्यक्ति जो है इसी तरह के कपड़े पहनकर, एस्बेस्टस के कपड़े पहन के जाता है ताकि उसके शरीर को ज्यादा असर न पड़े, क्योंकि इसके अंदर ताप सहन करने की क्षमता होती है। तो ध्यान रखिएगा, आज के लिए बस इतना ही। अगले 4-5 दिनों तक हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि केमिस्ट्री में पूरी बातें हो जाए, कभी भी केमिस्ट्री से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बाहर न जाने पाए। मुझे लगता है अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर विषय की तैयारी हो चुकी होगी। और आगे भी देखिए हमारा फोकस क्या है ना, औरों की तरह ये नहीं कि आपको खूब ढेर सारी क्लास देते रहे, हमारा फोकस है यार पहले हम सब्जेक्टिव पढ़ाएं। एक बार जब हम सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे ना, क्या है जब कभी, अब देखो अब हमारे पास एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो खत्म हो गया ना, अब अगर मुझे कभी साइंस के क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कराना हो तो मुझे कभी डिटेल में जाऊंगा ना, आपको कुछ बताऊंगा तो आपको सारी चीजें याद आएंगी। क्यों, अगर आपको नहीं भी याद आएंगी, कोई नया बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है उसको भी मैं बोल सकता हूं कि भाई आप जाओ पहले आप पूरी केमिस्ट्री की क्लास अटेंड कर लो, फिजिक्स देख लो, बायोलॉजी देख लो, तब हम लोग साइंस की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब जाकर के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर एक बार समाप्त हो चुका है तो मेरा फोकस होगा कि मैं आपको साइंस के क्विज सीरीज लाकर देता रहूं, बीच बीच में आपको क्विज कराता रहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हल कराता रहूंगा, आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।